अब जो आप लोग देखने जा रहे हैं, यह भारत के इतिहास का एकलौता रिकॉर्डेड पोसेशन केस है, जिस पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने बाकायदा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साल था 1985। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का एक छोटा सा गांव शरीफपुरा। वहीं रहती थी सुमित्रा सिंह, 17 साल की एक नवविवाहिता। अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ साधारण ग्रामीण जीवन जीती हुई, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। आंखें पलट जाती, दांत भेद जाते और होश चला जाता। कभी कभी वह बेसुध हालत में कुछ बोलती भी थी। और एक दिन उसने कहा, मैं 3 दिन में मर जाऊंगी। सबने सोचा शायद कोई वहम है, लेकिन 3 दिन बाद 19 जुलाई को सुमित्रा सच में मर गई। उसकी सांसें थम चुकी थी। परिवार और गांव वाले भी उसे मृत मान चुके थे और अंतिम संस्कार की तैयारियां भी कर चुके थे। लेकिन तभी सुमित्रा उठ बैठी। पर अब जो उठी थी वह सुमित्रा नहीं थी। उसने कहा, मैं सुमित्रा नहीं हूं, मैं शिवा हूं। मेरी हत्या कर दी गई थी। उसने अपने पति को ठुकरा दिया, बच्चे को अपनाने से मना कर दिया और कहा, मुझे मेरे 2 बच्चे चाहिए जो दिव्यापुर में है। उसने अपना नाम शिवा बताया और कहा कि 2 महीने पहले 18 मई की रात को उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी थी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि आत्महत्या का नाटक रचा जा सके। शिवा की आत्महत्या पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का यह कहना है, अगर कोई ट्रेन किसी जीवित व्यक्ति से टकराती है तो केवल सिर को ही नुकसान हो सकता है, या तो ट्रेन की सीधी टक्कर से, या फिर अगर शरीर हवा में उछलकर पटरी से दूर गिरता है और सिर पहले जमीन से टकराता है। लेकिन इस मामले में हमारे लिए एक और भी अधिक संदिग्ध बात यह है कि शव एकल रेलवे ट्रैक की 2 पटरियों के बीच पाया गया। हमें यह मानना कठिन लगता है कि अगर कोई आत्महत्या करने का इरादा रखता है तो वह इतनी सफाई से अपने आप को ट्रेन के सामने फेंक सकता है कि ट्रेन गुजरने के बाद उसका शरीर बिल्कुल पटरियों के बीच में ही रह जाए। हमें तो यह अपेक्षित था कि या तो ट्रेन शरीर को ट्रैक से बाहर उछाल देती, या फिर उसे कुचल कर 2 या अधिक टुकड़ों में बांट देती। उसी दौरान दिव्यापुर में रहने वाले शिवा के पिता रामसिया त्रिपाठी को एक अफवाह सुनाई दी कि उनकी मरी हुई बेटी ने किसी अनजान लड़की के शरीर में प्रवेश कर लिया है। शुरुआत में उन्होंने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन जब सुमित्रा ने उनके परिवार की बातें, नाम और जगह सही सही बताई तो वे खुद शरीफपुरा पहुंचे। सुमित्रा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसने सिर्फ अपने पिता को नहीं बल्कि शिवा के देर, रिश्तेदारों और मित्रों को भी पहचान लिया। और सिर्फ पहचान ही नहीं, उसका व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका था। सुमित्रा एक अशिक्षित गांव की लड़की थी, ठाकुर जाति सी, जो मुश्किल से पढ़ लिख पाती थी। लेकिन अब वो एक पढ़ी लिखी शालीन ब्राह्मण लड़की की तरह पेश आ रही थी। हिंदी में लिख और बोल रही थी। उसके हाव भाव, आदतें, चाल ढाल सब कुछ शिवा से मेल खा रहा था। इस घटना की खबर धीरे धीरे अखबारों तक पहुंची। दैनिक जागरण, फिर इंडियन एक्सप्रेस में छपा, और फिर यह मामला पहुंचा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वैज्ञानिकों तक। 55 लोगों से गहन पूछताछ हुई। दोनों परिवारों से, गांव वालों से, जानकारों से हर पहलू की जांच की गई। धोखाधड़ी की संभावना, मीडिया के प्रभाव, पूर्व जान पहचान, लेकिन हर कोण से जांच के बाद भी एक ही निष्कर्ष बार बार सामने आया। सुमित्रा के पास ऐसी हजारों जानकारियां थीं जो उसके पास किसी भी सामान्य माध्यम से नहीं पहुंच सकती थी। न टीवी, न अखबार, न कोई बाहरी संपर्क। शिवा की मौत अभी सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी और सुमित्रा का परिवार तो शिवा के नाम तक से अनजान था। तो क्या एक मृत महिला की आत्मा सच में न्याय की तलाश में लौट आई थी? क्या यह सिर्फ एक कहानी है? यह मैं आपकी समझ और विश्वास पर छोड़ देता हूं। और अगर आप लॉरेंसी वेनम का पोजेशन केस या मारिया एडारिको का पोजेशन केस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल रैशनल राय को सब्सक्राइब करना ना भूलें।